जय सीताराम दोस्तों। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी के किनारे सामने की तरफ ये ऊंची पहाड़ी दिख रही, इस पहाड़ी के नीचे भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। महाराज जी की कुटिया इस पहाड़ के नीचे है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पहाड़ी रास्ता है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन करिए। और महाराज जी की कुटिया गंगा जी के दूसरी ओर जंगलों के अंदर पड़ती है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुंचा हूं। चारों तरफ से आप जंगल देखेंगे और ये महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और नीचे की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं। आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया और महाराज जी अभी दिख नहीं रहे हैं। जय जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी की आवाज़ नीचे से आ रही है गंगा जी की तरफ से। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं? गंगा जी से जल ला रहे हैं। ये 3 डब्बा, अभी 4था डब्बा है। दोस्तों देखिए महाराज जी गंगा जी से जल लेकर आ गए। महाराज जी की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में है और नीचे मंदाकिनी गंगा जी हैं। यहाँ से महाराज जी जल लेकर के आ गए। अब टंकी फूल हो आया है। अच्छा महाराज जी, फूल करके रखता हूँ, सुस्ता के ले आता हूँ। सुस्ता के 3-4 जगह महाराज जी रखना पड़ता है। अब यहाँ से तो लेके चल जाएंगे। हाँ कुट्टी में ले। हरे राम। पानी के मारी कोनो रहत नहीं है, जल्दी जी पानी ढोना पड़ेगा। फूल हो जाएगा, डाल देंगे तो। एक डब्बा के लिए खाली महाराज जी? एक डब्बा के लिए दोनों डब्बा पड़ जाएगा। दोनों पड़ जाएगा। आप ही महाराज जी फुल कर लिए हैं? हाँ। बहुत मुश्किल काम महाराज जी। अरे चलो क्या करना। दोस्तों महाराज जी काफ़ी वृद्ध हैं और गंगा जी से पानी ले करके देखे यहाँ ये इतनी बड़ी ड्रम को फुल कर लिए हैं। यही चढ़ावे में थोड़ा परेशानी होता है। अच्छा ये इस तरह से महाराज जी जल भरा करते हैं। ये तो 2 डब्बा से ज़्यादा लगेगा। अभी 2 डब्बा से ज़्यादा लगेगा महाराज जी। हैं? अब महाराज जी फिर से गंगा जी की ओर जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने के लिए रास्ता भी ठीक ठाक नहीं बड़ा है। पाँव बिछलता है हो। पाँव बिछलते हैं महाराज जी? हाँ, चप्पल पर स्लिप खा जाता है। चलने से धीरे धीरे चलता है। रोज आने जाने से महाराज जी चट्टानें चिकनी हो गई हैं। और बड़ा खड़बड़ पत्थर है नु। हाँ ऊबड़ खबड़ पत्थर है। दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। दोनों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे और जंगलों के अंदर से गंगा जी चित्रकूट की ओर जा रही हैं। देखिए कितना स्वच्छ और निर्मल जल भरा हुआ है। यही वो घाट है जहाँ से महाराज जी जल ले जाया करते हैं। इधर नहीं नहाता हूँ तो देखो कैसे कबाड़ हो गया। हाँ हुई पर से गहर पानी है। अच्छा गहरा है महाराज जी उधर? हाँ, हुई पर छाती भर पानी है। महाराज जी नीचे कूद के नहा लेते हैं? नहीं, कूद के नहाए। दोस्तों महाराज जी एक डब्बा जल फिर से भर लिए। अब महाराज जी जैसे आप जल लेके जंगलों से निकल रहे हैं, कोई भालू आ गया? अरे ये बड़ा कोई जानवर। जब राम नाम मुख में रहेगा
तो राम खुद ही आकर रक्षा करेंगे। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी एक डब्बा जल फिर से लेकर आ गए अपनी कुटिया में। भर गए महाराज जी टंकी? भर गया। अब दोस्तों महाराज जी की टंकी भरी है। ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको कुटिया के अंदर के दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पर महाराज जी का बैठका है और ये महाराज जी का धूना है। इधर महाराज जी का बिस्तर है और राशन सामग्री यहीं पर रखी रहती है। महाराज जी की कुटिया के जस्ट बगल से हनुमान जी महाराज की कुटिया है। आइए आपको हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा देता हूँ। दर्शन करिए दोस्तों हनुमान जी महाराज के। और यहीं पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान विराजमान हैं। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है। महाराज जी आपकी सेवा में एक ठाकुर जी का झंडा है। महाराज जी एक बार आई है त्यागी कहीं, एक बार ना आई है काल नहीं है तो। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें सब्जी है। और इसमें महाराज जी हरी सब्जी पालक वगैरह है। और महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी इसमें चावल है। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है और बेसन है महाराज जी। और इसमें महाराज जी तेल है। और ये महाराज जी ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी, मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सभी भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा बने रहे। ठाकुर जी सभी भक्तों के आबाद रखें। महाराज जी के धुने में जल गर्म हो रहा है और महाराज जी अब प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी क्या बना रहे हैं आज? अब पकौड़ी बना रहे हैं। पकौड़ी और क्या बनाएंगे महाराज जी? और ही अब क्या पकौड़ी बनेगा ये बड़ा। काहे की बनाएंगे महाराज जी? रोटी रोटी धनिया है, पालक है, मटर है, आलू एक आध को पड़ेगा, जी में टमाटर भी डाल दिया जाएगा, बन जाएगा। इस तरह के बक्से में महाराज जी अपनी राशन सामग्री रखा करते हैं। महाराज जी अब पकौड़ी प्रसादी बनाने के लिए जा रहे हैं। पालक डालेंगे, आलू, टमाटर, धनिया, अदरक और महाराज जी मटर भी डालेंगे। मटर भी डालेगा। महाराज जी पहले पालक काट रहे हैं। महाराज जी की पालक कट गई और आलू भी इसी में महाराज जी काट के डाल दिए। अदरक थोड़ा काट के डालेंगे और ये मटर भी महाराज जी के छील गए। नमक मसाला है में नहीं पड़ा है वो। जी जी। अब महाराज जी सबको मिक्स करके पेस्ट बना रहे हैं। फाइनली महाराज जी का पेस्ट बनकर तैयार हो गया, बेसन, पालक, आलू, मटर का। और ये महाराज जी की कढ़ाई चढ़ गई धुने में। महाराज जी पकाने लगे पकौड़ी। वो बात हो गया। महाराज जी देखिए कितने बड़े बड़े पकौड़ा पका रहे हैं। देखिए महाराज जी की पकौड़ी प्रसादी कितनी खरी खरी और बड़ी बड़ी पकाए हैं महाराज जी। बड़े बड़े आलू के टुकड़े बेसन में मिक्स करके पका रहे हैं। ये देखिए महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया। अब महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। खैले जाई। तो दोस्तों महाराज जी अब हनुमान जी महाराज का भोग लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का भोग लग गया। अब महाराज जी प्रसाद पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ घनघोर जंगलों से घिरी हुई महाराज जी की कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। इस तरह के जगह में महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर बरसों से भजन साधना करते आ रहे हैं।